अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह के केस पर बात करूँगा। अदालत के अहवालात की खिदमत में रखूँगा, जज के रिमार्क्स, वकीलों की चिरहा, और इसके साथ साथ मैं जज कुदरतुल्लाह के फैसले को निकाह खां कारी शहीद के बयानात के तनाजुर में बताऊंगा। और मैं साथ ही ओन चौधरी पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत ख़ास विलाग होगा, मेरे साथ जब में रहिएगा। बड़ा ही ख़ास विलाग होगा, इस विलाग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं आपका थैंकफुल रहूँगा। जिन दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं अपनी इब्न सिकंदर खान के सफ़र में अपना हम सफ़र बनने पर आपका थैंकफुल भी हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बगैर किसी तवक्कुफ़ के बात पर आते हैं, अपने मौजू पर। निकाह पर मैं बात करूँगा। निकाह एक बहुत ही मुक़द्दस बंधन है, एक बहुत मुक़द्दस कॉन्टैक्ट है, एक खातून, एक मर्द, एक लड़की और एक लड़के के दरमियान। और इसका इस्लामी मुआशरे में एक बहुत ही तकद्दुस भी है, इसकी अफादियत भी है और इसकी एक हुर्मत भी है। निकाह जना के दरमियान में एक दीवार है। इस व्लॉग में हो सकता है मैं कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज कुछ मेरी बेटियां बहनें देखेंगी तो मजबूरन इसमें मुझे कुछ गलीज बातें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फैसला इतना गलीज और गटर ज़दा फैसला है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं माजरत करूँगा। जो जिरा हुई इस केस के दौरान, जो जज के सवालात जज ने उठाए, जो कारी शहीद निकाह खां है उसकी जो बातें हैं वो इस कदर फहाश और बेहुदा हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो फहाशत उन लफ्ज़ों के साथ तो मैं बयान नहीं करूंगा जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी जो खबरें आई हैं, उतना तो हम गिर ही नहीं सकते। अल्लाह ना करे। अल्लाह अकबर, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर घटिया और गलीज की किस्म के की वो ये प्रोसीडिंग्स हैं। इसके कुछ सियासी पस मंज़र भी है। सियासी तौर पर इमरान खान को गिराने के लिए इस तरह के मनफी हथकंडे, पहले भी जो 2-3 फैसले आए हैं यही हैं। बाकी 202 केसेज हैं, किस किस पे बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत को एक गटर में फेंक दिया गया है और अब सियासत गटरों से होगी। गलीज, तहफ़न, बदबूदार किरदारों के ये मालक हैं। तो बहरहाल इनके पीछे जो हाथ हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। कौन है जो साकिब निसार की वीडियो बनाता है? कौन है वो? खातून है। वो कौन है जिसने बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीर बनाई थी? वो कौन है? किस पार्टी, कौन सी पार्टी है? सुनिएगा, वो कौन सी पार्टी है जिसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत की तस्वीर के साथ कुतिया के गले में उसकी तस्वीर डाल के उससे गुजरावाला, वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? कौन है वो? इस सवाल को जवाब तलाश करके मुझे बताइएगा। वो कौन है जिसने मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में पश्तो फिल्मों की एक नंगी सी एक्टर, उसका नाम मुझे नहीं आता, डेरा इस्माइल खान से, उस बेहुदा खातून को मौलाना फजलुर रहमान 5 लाख उलमा के उस्ताद के मुकाबले में ला के उसकी वो किरदार कुशी की? वो कौन है? आज मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ हैं। यह भी अजीब स्वाब दरैन हासिल करने का क्या कहें इस बात पर। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो हो सकती हैं। तेरा सैयद की बातें करें, तमीना दुरानी की बातें करें, तमीना खर की बातें करें, तेरा सैयद की बातें करें, किस किस की, ये कौन है ये लोग? तो ऐसे कुछ लोग हैं, वही लोग आज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाजों से नंगी तस्वीरें बना के फेंकने वाले कौन है ये लोग? इनको पहचाने। वही लोग आज इमरान खान और बुशरा बीबी की करैक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। जना से रोकने के लिए निकाह होता है, इसका एक तकद्दस है। इस्लाम में तलाक कैसे होती है, खुला कैसे लिया जाता है, फिर दोबारा निकाह होता है, तो ये यहाँ पर मैं इन सारे किरदारों पर थोड़ी थोड़ी बात करूँगा। बुशरा बीबी ने ज़बरदस्त, वो जीत गई है वो औरत, और उसने साबित कर दिया है कि वो एक बहया और बाकिरदार खातून ने। उसने कहा है कि ये बेहया और अब लिसाना फैसला
किसी इब्लीस ने इस जज को लिख के दिया और यह जज उससे बड़ा इब्लीस है जो पढ़ के सुना रहा है। उसका निकाह हुआ, इद्दत निकाह, पहले बड़ी अदालत ने, इससे बड़ी अदालत ने वो केस सुनने इस काबिल नहीं समझा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर में हनीफ अब्बासी ये केस लेके गया था, उसने कहा ये केस सुनने का काबिल नहीं है, जाओ इसे लेके जाओ, दफा हो जाओ। हालांकि वहां पर भी आमिर फारूक था, इमरान खान का दुश्मन जज था, वो इमरान खान का सख्त मुखालिफ जज था, तो उसने भी यह मैं दाद देता हूं, उसने शर्म की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को काबिल समाअत ही नहीं समझा। अब इस छोटी सी अदालत के इस छोटे से जज ने गलाजत भरा ये फैसला जो पढ़ के सुनाया है, ये फैसला सुना के इसने अपने चेहरे पर वो कालक मल ली है, इसको वो कब्र में जाके भी इस कालक को उतार, जहन्नम की आग भी इस कालक को नहीं। क्यों कि ये जो बहतान लगाना है किसी खास तौर पर किसी बेगुनाह औरत पर, इस कदर घटिया इल्जाम लगाना, ये कत्ल से भी बड़ा ये जुर्म है, गुनाह है। इद्दत निकाह का मसला है। पहली बात मैं करूंगा खावर मनिका की, उसकी बेगैरती का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि जब इमरान खान से बुशरा बीबी का निकाह हुआ तो उसके 2 माह बाद यही खावर मनिका जियो न्यूज़ के प्रोग्राम, जियो न्यूज़ इमरान खान का मुखालिफ न्यूज़ चैनल है, उस चैनल पे जानजेब खानजादा के साथ इसने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा जब बुशरा का निकाह इमरान से हो चुका था, उधर इसने यह क्यों नहीं कहा कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी, वहां इसने यह कहा कि बुशरा बीबी मुझसे उसकी रास्ते अलग हो गए, ये अलग कहानी है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे किरदार की खातून है और बहुत ही नेक खातून है। ये इस बेगैरत खावर मनिका ने कहा है जो आज इस केस का मुद्दई है। इसके ये लफ्ज़ हैं, आप वो खोल लें। और जज को इधर जिरा के दौरान जो जज फैसला सुनाने वाला है उससे ये बात बताई गई कि आप वो वीडियो देखें कि ये खावर मनिका आज कह रहा है, आज इमरान खान को और बुशरा, जिस बुशरा को जो इसकी साहब एहलिया है, इसके बच्चों की माँ है, आज उसको गालियाँ दे रहा है इस जज। इसने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पर यह बात कही है कि इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है, इमरान खान बहुत ही बाकिरदार इंसान है और बुशरा बेगम एक बहुत ही नेक खातून है। खावर मनिका एक बात, यह कारी शहीद कहीं भी जब कोई निकाह खान निकाह पढ़ाता है, एक फॉर्म भी होता है, उस पर लिखा भी जाता है, तो कायफ लिखे जाते हैं दुल्हन के और दुल्हा के, निकाह वाली लड़की के, और उसमें पूछा जाता है और बाकायदा लिखा भी जाता है तहरीरी तौर पर, न सिर्फ निकाह हाँ पूछता है। तो इससे घटिया कारी जो शहीद से कौन हो सकता है कि इसने पूछा होगा। यकीनन बुशरा बेगम मुतल्लका हैं, बुशरा बेगम बेवा है, बुशरा कंवारी है। ये पूछा जाता है कि लड़का कंवारा है या लड़की कंवारी है, उसका नाम लिखा जाएगा तो साथ लिखा जाएगा कंवारी है, लड़की का नाम लिखेंगे साथ लिखेंगे कि ये मुतल्लका है या ये बेवा है। इसी तरह मर्द के भी पूरी ये चीज़ें लिखी जाती हैं, तलाक हुई है, कब हुई है, किससे तलाक हुई है, ये सारी चीज़ें होती हैं, फार्में होती हैं। इस पे न जिरा की वकीलों ने न जज ने इस पर सवाल उठाया और फैसला सुना दिया। अल्लाह अकबर। और तनसीख निकाह भी हो गई, 5 लाख जुर्माना, 7 लाख कैद। अगर ऐसा है, अगर वो निकाह सही नहीं था, इलीगल था, तो सबसे पहले तो इस मुफ्ती को सजा मौत होनी चाहिए कि जिसने इतना घटिया काम किया कि एक मर्द और एक औरत का नाजायज निकाह पढ़ाया, और जिस औरत और मर्द का निकाह पढ़ाया उसकी सजा 7 साल कैद नहीं होती, 5 लाख जुर्माना नहीं होता, रिज्म है, संसार है इस्लाम में इसकी सजा। अगर इमरान खान का और बुशरा का सही निकाह नहीं था तो इतना अरसा वो इकट्ठे रहे तो वो जना करते रहे। मियाँ बीवी को वो ताल्लुकात निकाह के बगैर अगर थे तो वो जना होगा, और जना की सजा क्या है? बिल्कुल क्लियर अहकामात इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है। क्या हुआ है? जना की सजा रिज्म है, जना की सजा 5 साल कैद तो है ही नहीं है। फिर इमरान खान को और उसकी बीवी को संसार करो। खुदा के बंदो, क्या बकवास है तुम दीन का। और इस जज ने इस्लाम का मजाक उड़ाया है, इस जज के, इस कारी ने, इस मुफ्ती सईद ने इस्लाम का मजाक। अब मैं आता हूं इसके एक अहम गवाह ओन चौधरी पर। इस आदमी के गलीज होने पर इससे बड़ा मैं और क्या कहूँगा। इस शख्स की जो वाइफ है अपनी, वो एक फिल्मी एक्टर है,
आप खुद तहकीक कीजिए, उसके नाम के साथ बुखारी भी आता है। मैं किसी औरत का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरन वो औरत वो एक्टर है। इस शख्स के माने वो इमरान खान के घर तक भी पहुंची। उस शख्स ने जब इमरान खान उम्रा करने गया तो उसी दौरान वो उम्रा करने गई, वहां उसने उस खातून की वो बुशरा बेगम से भी मिली, बुशरा बीवी से भी मिली। वो खातून कौन है? वो खातून, वो एक्ट्रेस कौन है? मैं उसका मुकम्मल नाम नहीं बताऊंगा, आप तहकीक कर लीजिएगा। ओन चौधरी, ये वो खातून है जो पाकिस्तान में एक्टिंग करती थी फिल्मों में, और यहाँ से वो दुबई गई। दुबई में किसी दौलत के चक्कर में इसने एक हिंदू से शादी कर दी। अल्लाह अकबर कबीर, अस्तगफिरुल्लाह। हिंदू से 5-6 माह बाद उसने तलाक दे दी, तलाक ली। फिर पाकिस्तान में आकर इसने ओन चौधरी से निकाह किया। ओन चौधरी से इसके 2 साल इसके निकाह में रही, और उसके बाद ओन चौधरी से उसकी एक बेटी भी पैदा हुई। उस बेटी की पैदाइश के बाद ओन चौधरी से उसने खुला लिया, या इसने उसे तलाक दी, ओन चौधरी ने, वो मुतालका हो गई। उसके तलाक के बाद फिर 3-4 महीने के अंदर उसने एक और निकाह किया। फिर उधर से तलाक ली, एक गाने वाला था उसके निकाह किया। फिर उससे तलाक ली, फिर एक और निकाह किया। 5 मर्दों से उसने निकाह किए, और आखिरी मर्द से निकाह के बाद वो वापस ओन चौधरी की आज भी मनकुआ है, इसके निकाह में है, इसके घर में रहती है, और ओन चौधरी ने उससे दोबारा निकाह कर लिया। यह है ओन चौधरी, यह है इसका किरदार, जो कि इस गवाह है। और कल वो अदालत में आया और उसने अपनी गवाही पेश करके सवाब दारैन हासिल किया। मुफ्ती शहीद ने, कारी शहीद ने अपने हिस्से का सवाब दारैन हासिल किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो जिल्लत, वो रिसवाई हुई है कि आदमी शर्म आती है। इंडियन चैनल को देखें, पूरी दुनिया का मीडिया, ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, अक्सरियत इमरान खान की हिमायत में बोल रही है, और अकलियत कुछ तबका जिसे अल्फ बे का न दीन का पता न उनमें शर्म हया, वो इमरान खान के खिलाफ तरह तरह की बेहुदा पोस्टें करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। इंडियन मीडिया, फिर भी हिंदू मीडिया और इंडिया की अदलिया के लोग इमरान खान की हिमायत में बोल रहे हैं, हालांकि वो इमरान खान उनका हीरो नहीं है। अमेरिका के एक, उस पर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े साहिब हैसियत आदमी ने, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के पर्सनल असिस्टेंट ने एक मजमून लिखा है। उसमें उसने साइफर के हवाले से कहानी सुनाई है। वो इंशाअल्लाह इस वक्त अगर टाइम मिला, इस वक्त तो रात बहुत बीत चुकी, नहीं तो सुबह की व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूंगा कि अमेरिका में क्या हालचाल है, वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक इस इद्दत निकाह पर ये व्लॉग था मुकम्मल, मैंने इद्दत निकाह पे बोलना था। और इद्दत निकाह के हवाले से जो जज ने ये फैसला किया है, ये पाकिस्तान की सियासत पर इसके बहुत ही मुज़र असरात पड़ने वाले हैं। इन्होंने इस सोच के तहत ये फैसला दिया कि इमरान खान का वोटर कम होगा। इमरान खान का वोटर हर रोज़ बढ़ रहा है। मैं ज़रा आपकी खिदमत में व्लॉग ख़त्म करने से पहले 2 मरूज़ात और रखूँगा। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान में 10 करोड़ 10 लाख वोटर थे। अब 2024 के जो मुबैना या मुतवक्को इंतखाबात हैं, 12 करोड़ 25 लाख हैं। तकरीबन 2.25 करोड़ वोटर बढ़े हैं। तो 2.25 करोड़ वोटर वो हैं जो 2024 के इंतखाबात में वोट डालेंगे। जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला, ज़िंदगी में पहली बार वोट डालेंगे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह 8 तारीख आए और वो वोट दें। तो उनके वोट का बहुत बड़ी ताकत है और उनके वोट ने फैसला करना है। और ये जो 2.5 करोड़ वोटर, 2.25 करोड़ वोटर बड़े हैं, इनमें से 90% वोट लोग जो हैं, नौजवान हैं, वो इमरान खान के वोटर हैं। वो इमरान खान को वोट कर रहे हैं। इस वजह से ही इन सबको ये परेशानी है कि इमरान खान का वोट बैंक 2018 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब आपको एक और बात बताऊं, 2018 में इमरान खान ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की जमात ने 1 करोड़ 29 लाख। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 69 लाख। ठीक है जी। इमरान खान ने 168 लाख, नवाज शरीफ 128 लाख, एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि तीसरी पोजीशन पे रही, उसने सिर्फ 69 लाख वोट लिए थे।
ये जो नए वोटर आए हैं, वो जो लोग जिन्होंने इमरान खान को 1,68,1,68,00,000, अगर ये वोट पड़ते हैं तो इनमें से 1,00,000 वोट, अगर ये 1 करोड़ वोट पड़ते हैं जो नए हैं, और ये वोट पड़ने वाले हैं, इन्होंने अपना वोट ज़ाया नहीं करना। ये पहली बार है, ये बहुत जोश में है ये नौजवान, इन्होंने वोट हर सूरत में डालना है इंशाल्लाह। और इनमें से अक्सरियत 90% वोट इमरान खान को पड़ने हैं, और कुछ हलकों के मुताबिक 80% से ज़्यादा ये जो नए 2,25,00,000 या 2.25 करोड़ वोटर हैं, इन्होंने 80% वोट डालने हैं। 80% वोट डालने हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पिछले 2018 के इलेक्शन से 1,50,00,000 वोट ज़्यादा पड़ेंगे, और इन 1,50,00,000 वोटों में 1,30,00,000 वोट इमरान खान को पड़ने लगे हैं, और मुतवक्को तौर पे ये पड़ेंगे। ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। इनको यही खौफ मारे जा रहा है। अब इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करो ना, इस तोशाखाना में आप यकीन कीजिए खुदा की कसम कोई जान है। और दूसरी आखिर में एक बात, शर्म और हया के हवाले से मैं एक बात आपकी खिदमत में रखूँगा। जिन मेरे दोस्तों की, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो बेहतर जानते हैं। कोई भी मर्द अपनी बीवी के हवाले से आपने कभी देखा, कभी ये बात हुई हो कि कोई मर्द अपनी बीवी के हवाले से अपने दोस्तों को कभी ये बताता है कि वो मुताल्का थी, या वो खुला याफ्ता थी, या वो कंवारी थी? इस मौजू पर मेरा नहीं ख्याल कोई भी गैरतमंद मर्द बात करता हो। और यही बात किसी औरत के हवाले से भी, मेरे मुल्क की जो ख़वातीन हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई खातून अपनी किसी सहेली को ये बताए कि मेरा जो मियाँ है, पहले उसने 2 शादियाँ की हुई थी या 3, पहली बीवियों को तलाक दी थी, या खुद मुताल्का हो गया, या उससे बीवी ने खुला ली। कोई भी औरत भी, और वो 100 तरह के झगड़े अपने मियाँ का बुरा कह देगी, मुझे खर्चा नहीं देता, कपड़े नहीं खरीद के देता, ये 100 तरह के गिले गुजारे कर लेगी, अपनी माँ बाप को बताएगी, अपनी सहेलियों को अपने मियाँ की कुछ खामियां ज़रूर बता देगी। लेकिन इस मौजू पर कोई भी बहया औरत, क्या गंदी औरत भी, जिस औरत का किरदार गंदा भी हो, इतनी घटिया कोई औरत होती ही नहीं है कि जो इस हद तक गिरे कि अपने जिस मर्द के निकाह में है उसके वाले से ऐसी गुफ्तगू करे। और कोई मर्द भी कितना ही घटिया हो, 100 तरह की उसमें खराबियां हों, लेकिन ये खबर मनिका, कारी सईद और ओन चौधरी और ये फैसला सुनाने वाला जज कुदरतुल्लाह, ये इससे घटिया कोई मर्द हो नहीं सकता। ये पता नहीं है ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले और कितने घटिया और गलीज़ लोग हैं। मैं आपका थैंकफुल हूँ। कुछ लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मैं उन दोस्तों का थैंकफुल हूँ। मुझ पे कुछ दोस्त तनकीद करते हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, यू आर वेलकम। मैं थैंकफुल हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और मैं दावत देता हूँ जो नए, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, और मैं दावत देता हूँ दूसरे दोस्तों को कि आप आएँ, मेरे जब व्लॉग्स देखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी भी हौसला अफजाई होगी। मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, मैं इस मुल्क के गरीब, मजलूम, किसान की आवाज़ बनूँ, आपके एहसासात की तर्जुमानी करूँ। तो इसलिए इब्न सिकंदर खान के इस हक के सफ़र में, इब्न सिकंदर खान के हम सफ़र बनिए। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना खुद ख्याल रखना है, आप खुद अपना ख्याल रखेंगे, मुल्क पाकिस्तान में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अल्लाह ताला आपका महफूज होना के माँ हो, अल्लाह मेरे पाकिस्तान का महफूज होना के माँ हो। अस्सलाम वालेकुम।